बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, सुनंतु देशे तु भगवा धम्मं अन्यतारो भविष्यति। हे भगवान, आप धर्म की देशना देवें, बहुत सारे लोग आपके धर्म को सुनेंगे, धारण करेंगे। तो ब्रह्मा जी के निवेदन को बुद्ध ने स्वीकार किया, मौन रह करके स्वीकार किया। पहली बात तो ये कि बिना निवेदन के कोई चीज दिया जाए, बिना मांगे कोई वस्तु दी जाए तो उसकी कीमत लोग समझते नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में आयरन की गोलियां मिलती हैं, माताएं खाती हैं तो पेट फूल जाता है, वही पैसे से खरीद के लाती हैं तो बहुत फायदा करता है। मुफ्त में कुछ मिलता है तो उसकी कीमत कोई नहीं समझता है, इसलिए निवेदन किया जाता है। आप भी तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि, आप ये याचना रोज करते हैं तो पंचशील तो हम दे देते हैं, धर्म 3 घंटे तक 4 घंटे तक देते हैं आपको, आप याचना करके जाते हैं इसलिए देते हैं, नहीं याचना करते तो नहीं देते। तो बुद्ध से याचना किया गया, तभी से परंपरा हो गई कि पंचशील भी देना है तो बिना याचना के, बिना मांगे नहीं देना है। बिना मांगे दिए हुए का लोग ज्यादा मूल्य नहीं समझते हैं। अब भगवान मौन रह करके स्वीकार कर लेते हैं, फिर सोचते हैं किसको उपदेश करूं। आलार कलाम तो पहले ही काल कवलित हो गए, मर गए। उद्दक रामपुत्र वो भी नहीं रहे, सबको वहीं बैठे बैठे अपने दिव्य चक्षु से बुद्ध देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि पंचवर्गीय जीवित हैं और बनारस में है, वाराणसी में है, इसलिए उनको उपदेश करने के लिए आते हैं। पहला उपदेश उन्हीं को देते हैं। दूर से ही बुद्ध को देखते हैं तो पहले तो स्वीकार नहीं करते, कहते देखो आ गए, अब खा पी करके मोटे हो गए, चिकनाई चढ़ गई, चेहरा चमक रहा है, अब आ गए, सेवा करवाने के लिए आ रहे हैं। तो आपस में ही सब निर्णय कर लेते हैं, दूर से देखते हुए कि हाँ वो आ रहा है ना श्रमण गौतम, प्रणाम मत करना। कह कौडिन्य न करब प्रणामा, उठब न आयहूं तजब न ठामा, बोला वप्र न आसन देवे, गहबन पात्र न चीवर लेवे। कौडिन्य कहते हैं कि पंचवर्गीय में कौडिन्य भी है ना, देखो आ रहा है, प्रणाम नहीं करेंगे। आ रहे हैं तो आए, बैठने के लिए आसन नहीं देंगे, जहां मन करेगा बैठेंगे। आ रहे हैं तो आए, पात्र नहीं लेंगे उनका, लेके खड़े रहे अपना। आ रहे हैं तो उनका चीवर भी नहीं लेंगे, संघाती कंधे पे रखा जाता है। उनका जो मन करना है सो करे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो मन करे सो करे, भ्रष्ट हो चुके हैं अब वो। लेकिन देखी तथागत चुंबक दंडा, भगवान के चुंबकीय व्यक्तित्व को देख करके, जैसे चुंबक होता है ना, वो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड होता है ना, शेविंग वाला, वो ब्लेड नीचे ऐसे रख दीजिए और ऐसे ऊपर से चुंबक लेकर के जाइए, पास लेकर के जैसे आएंगे, चुंबक जैसे जैसे पास आएगा, ब्लेड कितना भी कहे ना 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 कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही चुंबक पास आने लगेगा, ब्लेड हिलने लगेगा, कंपन होने लगेगा। जैसे जैसे पास आएगा ब्लेड उठने लगेगा, और पास आ गया उठ के खड़ा हो जाएगा। बुद्ध भी लोग कह रहे हैं प्रणाम नहीं करेंगे, आसन नहीं लेंगे, पात्र नहीं लेंगे, बैठने को नहीं पूछेंगे, जो मन करेगा सो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे पास आ रहे हैं, कंपन होने लगा। जितना पास आ रहे हैं धीरे धीरे करके आराम से कोई उठ रहा है तो दूसरा उठ गया, फिर तीसरा उठ गया, पास आ गए भगवान तो सब उठ के खड़े हो गए। कोई पात्र ले रहा है, कोई चीवर ले रहा है, कोई आसन दे रहा है, कोई पानी ला रहा है, जो नहीं करना था सब कर दिया। ऐसे हैं भगवान, और ऐसी है भगवान की महिमा। बोलिए भगवान बुद्ध की।
भगवान ने पहली बार उपदेश, लंबी कथा है, हाँ, पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया, वाराणसी में ही दिया। एक रात बिताने के बाद अगले दिन भगवान ने पंचवर्गीयों को धम्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। धर्म चक्र प्रवर्तन, देखिए धर्म चक्र का प्रवर्तन सिर्फ बुद्ध करते हैं। ये क्षमता अरहंतों में भी नहीं होती, ये क्षमता बोधिसत्वों में भी नहीं होती। क्यों? कोई अरहत आकर के जो गौतम बुद्ध ने बताया उससे अलग बताया क्या? वही ना बताया जो पहले उन्होंने कहा। हाँ, जैसे हम त्रिपिटक से महामंगल सूत्र ले लें, रतन सूत्र ले लें, करणी मित्र सूत्र ले लें, ऐसे नाना सूत्र त्रिपिटक से ले लें और एक अलग जगह रख करके, हाँ, संकलन करके फिर किताब छपवा दें, तो क्या हम उन सूत्रों के रचनाकार हो जाएंगे? सूत्र हमने बनाए हैं ऐसा हमको कहा जाएगा? हम उसके लेखक हो जाएंगे? नहीं ना। संकलन करता हो सकते हैं, आदि करता नहीं हो सकते, निर्माण करता नहीं हो सकते। तो बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। बोधिसत्व और अरहत तक भी, प्रत्येक बुद्ध भी धर्म चक्र का प्रवर्तन नहीं कर सकते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है, कुछ लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन यानी बदलना, धर्म चक्र को बदलना, बदलते नहीं, प्रवर्तन करते हैं। जैसे कोई चक्का लीजिए, साइकिल का एक चक्का लीजिए, तो उसको ऐसे फेंकिए तो उसको प्रवर्तन कहते हैं। वो चक्का क्या होगा? चलते 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 पहले तेज चलेगा, फिर धीमा होगा, धीमा और धीमा, धीमा 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 धीमा, फिर रुक जाएगा और फिर गिर जाएगा। एक समय आया कि भगवान बुद्ध का धर्म ज्वलंत रूप में था, फिर कम होते 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 एक समय ऐसा आया कि चक्का गिर ही गया, धर्म नष्ट ही हो गया भारत से, है ना, खत्म हो गया। तो फिर दूसरे बुद्ध आते हैं। हाँ, नष्ट नहीं हुआ, बस गिर गया। पतन का अर्थ होता है गिर जाना, है ना। कहते हैं कि व्यक्ति का पतन हो गया, नष्ट थोड़ी नहीं हुआ, व्यक्ति अभी भी है, बस उसकी मर्यादा घट गई, उसका मान घट गया, उसकी वैल्यू घट गई। समझ रहे ना। तो धर्म चक्र गिर गया, इसका मतलब ये नहीं कि चक्र खत्म हो गया, मानने वाले कम हो गए, मानने वाले कम हो गए। जब कोई दूसरे बुद्ध आएंगे फिर से धर्म चक्र का प्रवर्तन करेंगे। चक्का रुक गया, फिर से धक्का देंगे, फिर चलने लगेगा, फिर रुकेगा, फिर बुद्ध आएंगे, फिर चक्का धक्का देंगे, फिर चलने लगेगा। इसी को प्रवर्तन कहते हैं।